Today we will learn some formula and to convert any trigonometric ratio into others with a proper sign. Just first of all, we will learn formula like sin minus theta equals minus sin theta, cos minus theta equals cos theta, tan minus theta equals minus tan theta, cosec minus theta equals cosec minus cosec theta, sec minus theta equals sec theta एंड एक क्या बच गया cot माइनस थीटा इक्वल्स माइनस कॉट थीटा। इसमें देखिए कुछ बताने जैसी बात नहीं है, जस्ट थीटा और माइनस थीटा को हम लोग समझते हैं ये क्या होता है। तो थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है अगर, तो माइनस थीटा जस्ट फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा, उतना ही बड़ा मैग्नीट्यूड होगा। जैसा कि हम समझे थे पिछले वीडियो में, ये P है, ये P है, ये H है, ये B है, ये H है, ये P पॉजिटिव, ये P क्या नेगेटिव, B तो पॉजिटिव यहाँ पर होगा, H ऑलवेज पॉजिटिव। तो यही आप समझ सकते हैं कि अगर हम साइन थीटा की बात करें तो इट मीन्स ये P बाई H होगा, और साइन माइनस थीटा की बात करें तो होगा ये P बाई H ही, लेकिन साइन क्या रहेगा नेगेटिव। क्लियर है ना। तो साइन माइनस थीटा करेंगे तो ये P बाई H होगा विथ नेगेटिव साइन, और साइन थीटा होगा P बाई H विथ पॉजिटिव साइन, तो उसमें माइनस लगा नेगेटिव इक्वल हो जाएगा। सिंपल सोचिए कि साइन थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव है, और साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। सिर्फ साइन का फर्क पड़ेगा, वैल्यू तो P बाई H का सेम रहेगा, तो ये माइनस लग जाएगा। हम समझ सकते हैं इसको, इकट्ठे समझ सकते हैं इन कलेक्टिव वे कि द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो व्हिच आर negative in fourth quadrant, for those minus theta will change into minus of the corresponding trigonometric ratio with angle। मतलब जो नेगेटिव है उसका अगर माइनस थीटा के साथ ऑपरेट करेंगे तो माइनस लगेगा, और जो पॉजिटिव है जैसे देखिए कॉस है सेक है, ये पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो cos थीटा कहें या cos माइनस थीटा कहें एक ही बात है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वही फोर्थ में होगा। सही है। तो इसको दिमाग में बैठा रहना, रट्टा इसको भी नहीं मारना है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों है, क्योंकि साइन फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो एक दूसरे का साइन बदल के बराबर नहीं लिख सकते, तो एक किसी में माइनस लगा देते इक्वल हो गया। मान लीजिए यही माइनस में लगाए, यहाँ माइनस लगाए, एक ही बात है। तो cos और sec माइनस थीटा पर चेंज नहीं करेगा, वैसे ही रहेगा, बाकी सब में माइनस लग जाएगा। एक ये हो गया। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप नीचे क्लास में भी पढ़े हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा डोमेन को मैनेज करते हुए याद रखेंगे, दिमाग में बैठाएंगे। इसमें भी कुछ ज्यादा बात हमें नहीं करना, आप समझ सकते साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होगा, फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा। पहले इस तीनों को समझ लेते हैं। तो ये 1 होगा, इसमें कुछ समझना नहीं है। साइन थीटा कोसेक थीटा सी छूट गया, कोसेक थीटा, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये P बाई H, ये H बाई P, या डायरेक्ट कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा कर सकते हैं, है ना। तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये क्या थीटा के सारे वैल्यू के लिए होगा। तो फंक्शन पर आइए, ये एक फंक्शन है, एक फंक्शन है। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं, साइन थीटा का डोमेन थीटा सारा रियल नंबर होगा, और कॉसेक थीटा में क्या होगा, तो एक्स एक्सिस के अबाउट एंगल को छोड़ना पड़ेगा। सही है ना। कॉसेक के नीचे में P है और P 0 होता है एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, तो थीटा जहां पर क्या होगा, रियल नंबर एक्सेप्ट एंगल अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको ये लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स n पाई, जहां n इंटीजर से बिलोंग करेगा। सिमिलरली cos थीटा sec थीटा समझ सकते हैं, sec थीटा y एक्सिस के अबाउट अनडिफाइंड होगा, नीचे में बेस होता है, बेस y एक्सिस के अबाउट 0 होता है। cos को कहीं समस्या नहीं है, बट फंक्शन में हमने पढ़ा ना कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट कब डिफाइन होगा, जब दोनों का वैल्यू जो भी थीटा रखेंगे, इसके लिए cos थीटा sec थीटा दोनों डिफाइन हो।
यानी इसका डोमेन का इंटरसेक्शन लेंगे। इसका डोमेन तो पूरा रियल है जैसे ऊपर में दिए थे, इसका डोमेन y एक्सिस के अबाउट एंगल को छोड़ना पड़ेगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, जैसे इसमें दिए थे वैसे इसमें थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट थीटा सच दैट थीटा इक्वल्स y एक्सिस के अबाउट एंगल को क्या कहेंगे 2n+1 π/2, जहां n इंटीजर से बिलोंग करेगा। अब tan थीटा cot थीटा की बात करें, ये दोनों प्रॉब्लम वाला फंक्शन है, इसको प्रॉब्लम है y एक्सिस के अबाउट, इसको प्रॉब्लम है x एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पर थीटा जो होगा वो ना तो x एक्सिस के अबाउट होगा ना y एक्सिस के अबाउट होगा, तो सारा रियल नंबर माइनस यहाँ पर 2 सेट लिखना पड़ेगा, एक सेट थीटा वेयर थीटा इक्वल्स n पाई, जहां n बिलोंग्स टू i, यूनियन कर लेते हैं। दूसरा सेट थीटा वेयर थीटा इक्वल्स, मान लीजिए 2p+1 π/2 कर दिए, y एक्सिस के अबाउट लेना है, p बिलोंग्स टू i। यूनियन का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस के अबाउट और y एक्सिस के अबाउट एंगल दोनों को मिला दिए, और ये ज्वाइंट वेंचर में जो सेट आएगा यूनियन का उसको रियल नंबर से बाहर कर लिए। तो ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, बट ये कंडीशन भी दिमाग में रखना है ना। हम समझ सकते हैं साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा को क्या cos थीटा इनटू सेक थीटा कर सकते हैं, जबकि ये भी 1 है ये भी 1 है, तो जाहिर है ये नहीं कर सकते। और कहेंगे तो कब कहेंगे, तो तब कहेंगे जब ये इसका सारा टर्म डिफाइन हो, ये सब डिफाइन हो। और सब डिफाइन कब होगा, तो हमें x एक्सिस के अबाउट एंगल भी छोड़ना पड़ेगा, y एक्सिस के अबाउट एंगल भी छोड़ना पड़ेगा, इस तरह से। फिर आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। समझ सकते हैं इसके डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा सारा रियल होगा, साइन का डोमेन पूरा रियल होता है, कॉस का डोमेन भी पूरा रियल होता है। फिर इस तरह का एक फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। जाहिर है यहाँ थीटा सारा रियल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए सेक थीटा कहाँ पर अनडिफाइंड होगा, y एक्सिस के अबाउट, tan थीटा ये भी y एक्सिस के अबाउट, यानी ये दोनों को एक ही जगह प्रॉब्लम है। तो सारा रियल नंबर लेंगे, सिर्फ इसमें एक्सक्लूड कर देंगे y एक्सिस के एंगल को। चलिए थीटा के फॉर्म में लिखते हैं r माइनस थीटा, जहां थीटा इक्वल्स 2n+1 π/2, ठीक है। इस तरह से फिर एक फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। समझ सकते हैं इसका भी डोमेन सारा रियल नंबर नहीं होगा। इसमें देखेंगे कोसेक को कहां प्रॉब्लम है, x एक्सिस के अबाउट, और कॉट को कहां प्रॉब्लम है, तो इसको भी x एक्सिस के अबाउट प्रॉब्लम है, दोनों के नीचे में परपेंडिकुलर है ना। देयरफॉर इसमें x एक्सिस के अबाउट जो एंगल है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे n पाई, जहां n बिलोंग्स टू i। तो ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना, इससे रिलेटेड जो आइडेंटिटी है, ये सारा क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी मतलब थीटा का सारा पॉसिबल वैल्यू के लिए ये सही होगा। जैसे ये 1 है तो सारे वैल्यू में सही होगा, ये 1 है तो इसका डोमेन में सारा वैल्यू में ऐसा एंगल छोड़कर बाकी सभी लिए सही है। इसके अलावा tan थीटा इक्वल्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा। समझ सकते हैं tan थीटा को प्रॉब्लम होगा y एक्सिस के अबाउट, और ये कहां प्रॉब्लम होगा, जहां cos 0 होगा। cos 0 भी कहां होता है, y एक्सिस के अबाउट, तो जहां इसको प्रॉब्लम वहीं इसको भी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर थीटा बिलोंग्स टू सारा रियल नंबर, और इसमें भी किसको बाहर कर लेंगे, y एक्सिस के अबाउट एंगल को, थीटा वेयर थीटा इक्वल्स 2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू i। अब इस तरह से cot थीटा अगर करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा tan का, ये cos थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ थीटा क्या होगा, सारा रियल नंबर, जहां साइन 0 होगा उसको बाहर करना पड़ेगा, सारा रियल नंबर थीटा सच दैट थीटा इक्वल्स n पाई और n बिलोंग्स टू i। सही है। तो ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिमाग में रखेंगे। इसके बाद जो कुछ इनिशियली प्रॉब्लम अभी हम कर रहे हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है, साइन कॉस टैन कॉस किसी का भी, और क्वेश्चन कर सकता है कि आप जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू निकालें। इस सारे का प्रूफ हम नहीं देख रहे हैं, समझ रहे हैं मतलब, ये आराम से p² b² b² 19 में देख चुके होइए। ये फॉर्मूला सिर्फ हम इसलिए लिखे हैं कि ये सब तो देख रहे हैं ना कंडीशन, तो हम लोग विथ कंडीशंस इसको दिमाग में रखे हैं ना, कि ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं अभी हम अगर कहें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या ये फॉर्मूला सही है, तो जवाब होगा सही नहीं है। कारण
कि ये फॉर्मूला थीटा का मान लीजिए आप इसमें थीटा का मान रख देते हैं π/2, तो भी सही है, ये 1 देगा, जो कि सारा रियल इसका डोमेन है। लेकिन इसमें π/2 रखेंगे तो क्या 1 देगा? डिफाइन ही नहीं होगा, ये भी डिफाइन नहीं होगा, ये भी डिफाइन नहीं होगा। दो डिफाइन का डिफरेंस करेंगे वन कैसे आएगा? जो दो अनडिफाइंड का, डिफाइन बोल दिया गलती से, दो अनडिफाइंड का डिफरेंस करेंगे तो वन कैसे आएगा? हाँ, अगर ये दोनों बराबर होता है क्वेश्चन करने की दिस इक्वल्स दिस, तो आप क्या थीटा पर कंडीशन लगाएंगे? दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, आर का और इसका, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ये, क्योंकि ये तो पूरा आर है ही, इसमें बात को बाहर किए हैं, इसी को रख लेंगे, तब ये दोनों बराबर होगा। तो थोड़ा सा ये सिचुएशन अगर आता है तो इस तरह से इसको डील करेंगे। हाँ, तो बात कर रहे थे एक क्वेश्चन इस तरह का, कोई सा एक क्वेश्चन लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए लेट tan थीटा इक्वल्स 3/4 एंड थीटा बिलोंग्स टू π/2 to 3π/2, मतलब ओपन इंटरवल π/2 से, सॉरी पाई से कर देते हैं, थर्ड पार्ट पाई से 3π/2। आप समझ सकते हैं ये कहने का सेंस क्या है कि ये tan थीटा में थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड का एंगल है। पाई से 3π/2 का मतलब समझ रहे हैं ना, पाई यहाँ होगा, यहाँ से 3π/2, मतलब इस क्वाड्रेंट में एनीवेयर होगा थीटा। आप समझ सकते हैं tan थीटा का वैल्यू मैंने पॉजिटिव लिया है, तो पॉजिटिव tan फर्स्ट में होता है, थर्ड में होता है, तो थीटा फर्स्ट में भी हो सकता था, थर्ड में भी हो सकता था। यहां पर दे दिया कि नहीं ये थर्ड में है, तो कहता है रिमेनिंग आप सारा रेशियो निकालिए, फाइंड रिमेनिंग 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूला का यूज कम से कम कीजिए। अक्सर देखते हैं स्टूडेंट्स बनाता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल बात है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके हिसाब से tan थीटा अगर 3/4 है, हम थीटा एक एंगल ले लेते हैं, ये थीटा है, tan है, ये 3 ये 4 जैसा लिया जा सकता है। एक्चुअली 3 के 4 के होगा, बट रेशियो करेंगे तो के कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे लेके काम करते हैं। तो इसमें P और B को हम 3 और 4 समझ सकते हैं, क्लियर है ना। इसके हेल्प से हम H का वैल्यू निकाल सकते हैं 5। और अब एंगल चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो अब ये समझें कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वहां देखें तो साइन थीटा 3/5 तो होगा ही होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। कॉस थीटा क्या होगा? तो 4/5 होगा। क्या कहते हैं, tan तो दिया हुआ ही है। कॉसेक थीटा क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा 5/3। सेक थीटा क्या होगा? तो कॉस का रेसिप्रोकल होगा 5/4। और कॉट थीटा क्या होगा? तो tan का रेसिप्रोकल होगा। मुद्दा यहां पर यह है कि ये वैल्यू हम हर क्वेश्चन में ऐसे ही निकाल रहे हैं। अब किसका साइन प्लस होगा माइनस होगा, तो समझ सकते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट का मामला है। हम बात शुरू से यहीं से हम समझ ही रहे हैं बात को, जो फर्स्ट में वैल्यू होगा थर्ड में होगा, फर्क सिर्फ साइन का पड़ेगा, चिन्ह का पड़ेगा। तो यहां पर जो 3/5 है, साइन थर्ड में है तो माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, निगेटिव होता है। कॉस भी थर्ड में निगेटिव होता है। अब साइन निगेटिव होगा तो कॉसेक भी निगेटिव होगा, सेक भी निगेटिव होगा, और कॉट तो जो tan है उसका रेसिप्रोकल तो यही रहेगा, कॉट तो पॉजिटिव ही होगा। तो इस तरह से ये सारे का वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इस तरह का कुछ और सिचुएशन होता है, ये एंगल कुछ और कहता है, यहाँ नहीं वहाँ है। अब यही अगर ये कहता है कि 0 से π/2 के बीच में लाई करता है, तो जाहिर है सबका साइन पॉजिटिव होता है। अब अगर कहता है कि थीटा 3π/2 से 2π के बीच में लाई करता है, तो समझ सकते हैं ये कह ही नहीं सकता है जब tan का वैल्यू पॉजिटिव आया है तो ये 3π/2 से 2π के बीच लाई कर सकता है कभी? क्या जब भी पॉजिटिव है यही दो क्वाड्रेंट दे सकता है ना। हाँ, यहाँ अगर निगेटिव होता है तब ये सेकंड या फोर्थ दे सकता था, तो अकॉर्डिंगली हम वैसे सोचते है ना। तो इस तरह क्वेश्चन रहेगा, तो इस तरह से रेशियो हम आराम से निकाल सकें। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।
फिर उस तरह का क्वेश्चन और ले रहे हैं, साइन थीटा इक्वल्स -4/5 कहता है एंड थीटा का वैल्यू पाई से 3π/2 के बीच में। अगेन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, समझ सकते हैं साइन थीटा थर्ड में नेगेटिव होता ही है, तो थीटा या तो थर्ड में हो सकता है या फिर फोर्थ में हो सकता है, बट यहाँ दिया हुआ ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो समझ सकते हैं साइन थीटा -4/5 है, माइनस से हमको ज्यादा मतलब है नहीं, जस्ट साइन का मामला ये 4 ये 5 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, सही है ना। तो साइन थीटा की इवेंट क्या है, -4/5, एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर अगेन इस क्वाड्रेंट में ध्यान रखना है। बाकी देयरफॉर cos थीटा क्या हो जाएगा, तो cos थीटा देखेंगे फिगर, बेस बाई हाइपोटेनस 3/5, साइन क्या होगा, एक साथ साइन करते चले, इसमें नेगेटिव होता है। tan थीटा क्या होगा, फिगर देखें 4/3, थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही साइन रह जाएगा। cosec थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/4। sec थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/3। cot थीटा क्या होगा, tan थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। इस तरह से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहेगा, उसका वैल्यू निकालना रहेगा तो हम निकाल सकते हैं आराम से, है ना। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, आप बनाएंगे, मैं समझता हूँ बढ़ ही जाएगा, प्रॉब्लम होगा तो फिर पूछेंगे। चलिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हम पढ़े हैं 10th क्लास में, हमको लगता है बहुत सारा क्वेश्चन इस पर आप बनाए होंगे, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं उस पर भी, सिंपल। एनडीए में इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछता है, इफ sec x plus tan x equals p, तो फाइंड sec x tan x, एक आध और कह लीजिए sin x, ऐसे सबको निकाल सकते हैं, है ना। तो एक नजर में देखने में लगता है कि sec x plus tan x p है, तो इक्वेशन एक दिया हुआ है sec x tan x में, इससे कैसे निकलेगा sec x tan x। तो हम इस आइडेंटिटी से शुरुआत करते हैं, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x p होता है, जस्ट देखे हैं हम लोग, है ना। तो यहां से sec x माइनस tan x और इंटू sec x, सॉरी ये क्या लिखते हैं, वन होता है, इंटू sec x प्लस tan x, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होता है, ये p साइड लिख दिया गलती से। अरे एक्चुअली फीवर हमको लगा हुआ है, वही थोड़ा आज बहुत कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, है ना। तो यहाँ वर्ड समझेंगे, sec x प्लस tan x इक्वल्स 1। मतलब देखिए हमारा स्टडी क्या है, स्टडी ये है कि एक इक्वेशन sec x प्लस tan x इक्वल्स p दिया हुआ है, और विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड दिस फॉर्मूला वी विल फाइंड वन मोर इक्वेशन लाइक sec x माइनस tan x। तो sec x प्लस tan x कुछ दिया हुआ है, sec x माइनस tan x कुछ आ जाएगा, ये दोनों को इक्वेशन जैसा ट्रीट करके sec x tan x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, यही स्ट्रेटजी है, इसलिए हम ये प्लान किए हैं। अब इसका वैल्यू p यहाँ डाल देंगे, तो sec x माइनस tan x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/p, देयरफॉर sec x माइनस tan x विल बी 1/p, चूंकि इसका वैल्यू p यहाँ से पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। और sec x प्लस tan x इक्वल्स p दिया हुआ है। अब हम 1 और 2 को सोल्व करेंगे sec x tan x के लिए, सिंपल एक बार ऐड कर दें, tan x कैंसिल हो जाएगा, तो ये इंप्लाई करेगा 2 sec x इक्वल्स p प्लस 1/p, क्लियर है ना। दैट इज इसे p स्क्वायर प्लस 1/p कह सकते हैं, एंड देयरफॉर sec x विल बी क्या, यहाँ पर ये 2p हो जाएगा, सही है ना, ये 2 इधर चलाएगा, sec x का वैल्यू डायरेक्ट निकल गया। अब एक का निकल गया, तो या तो हम इसी के हेल्प से जो pbh बताए थे, राइट एंगल ट्रायंगल बना के pbh के फॉर्म में करके, या tan का वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 2 में -1 कर देंगे, इसमें इसको माइनस इसलिए कर रहे हैं, ये कैंसिल होगा, ये माइनस था, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan x इक्वल्स p माइनस 1/p, मतलब p स्क्वायर माइनस 1/p, एंड देयरफॉर tan x क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 इधर हो जाएगा, ये tan x का वैल्यू हो गया,
है ना। अब अगर साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, सोच सकते हैं ये सेक है तो ये एच रहा होगा, बी रहा होगा, टेन है तो ये क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर रहा होगा, बेस रहा होगा। तो साइन की वैल्यू में क्या परपेंडिकुलर इससे ले लेते हैं, अब बेस सॉरी हाइपोटेनस सेक से ले लेते हैं, है ना। क्लियर है ना, टेन के ऊपर में पी होगा ना, यही साइन के ऊपर में भी होगा, और नीचे में यानी डिनोमिनेटर में इसका हाइपोटेनस होता है, तो सेक के न्यूमरेटर में हाइपोटेनस होता है। तो इस तरह से यहां से पी स्क्वायर माइनस 1 और यहां पी स्क्वायर प्लस 1, है ना। अगर और भी कहता है कॉस ये वो समझ सकते हैं, सब तो निकल ही जाएगा, पीवीएस तो हमारा क्लियर ही है। तो साइन के अलावा और भी अगर ये कहता है कि कॉस भी निकाले हैं, कॉट भी निकाले हैं, है ना, कॉसिक भी निकाले हैं, तो वो भी निकाला जा सकता है। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लिए हैं, a cos x प्लस b sin x इक्वल्स n गिवन है, a sin x माइनस b cos x इक्वल्स n गिवन है। प्रूव करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सोच सकते हैं ये जो प्रूव करना है यहां से हमें और भी बात भी क्वेश्चन में कर सकते हैं, बट जो प्रूव करना है यहां से अगर हम देखें सिंपली, तो ये सिंपली हमें ये सजेस्ट कर रहा है, mn साफ देख रहे हैं एक्सप्लिसिटली mn का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके ऐड करें और थ्योरेमेटिक आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूला है वो सब लगाएं जहां एप्लीकेबल हो, और क्वेश्चन अगर सही है तो डेफिनेटली m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर विल गिव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम समझते हैं सबसे कम दिमाग पर लोड पड़ेगा और ये सबसे ऑप्टिमाइज्ड वे होगा। तो जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से वी हैव m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, दिस होल स्क्वायर प्लस दिस होल स्क्वायर करेंगे, a cos x प्लस b sin x होल स्क्वायर प्लस a sin x माइनस b cos x होल स्क्वायर। सही वैल्यू रखा है, a cos x प्लस b sin x, a sin x माइनस b cos x। अब हम जाहिर है कि हमारे निगाह में क्या है, ये बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 2ab cos x इंटू साइन x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर हुआ, फिर प्लस इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस 2ab, है ना, माइनस 2ab साइन x इंटू कॉस x प्लस b स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर x। समझ सकते हैं, जान के हम पूरा फैला दिया, अदरवाइज यहीं से आप पेयर वाइज करते a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, यहाँ होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर x आएगा, इसमें a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x आता है जो कि 1 हो जाएगा। समझ सकते हैं, ये जो टर्म है ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, बाकी यहाँ a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। सिमिलरली ये दोनों में b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, दिस इक्वल्स 1 दिस इक्वल्स 1, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जस्ट एक बात करें कि इस तरह से निकाला जा सकता है, आप समझ सकते हैं इसका वे और भी हो सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ यही होगा, और भी हो सकता है, लेकिन हम करेंगे सिंपली एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें वे दिख रहा है कि ऐसे करेंगे, सवाल अगर सही है तो आएगा। जैसे और भी इसमें अगर बात करें तो a cos x प्लस b sin x इक्वल्स m है। मान लीजिए दोनों से जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको ऐसे लिखते हैं b माइनस b cos x प्लस a sin x इक्वल्स n है। ये दोनों को हम सोल्व करें किसके लिए, तो या तो a के लिए या sin x और cos x के लिए। जैसे यहां से अगर sin x के लिए सोल्व करना है तो आप समझ सकते हैं cos x वाले टर्म को घटाने का प्रयास करेंगे, इसके लिए यहां इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ देंगे, ये टर्म खत्म हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा b स्क्वायर साइन x, यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन x,
यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स, इधर क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई किए थे बी से ना, एम बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए से मल्टीप्लाई किए थे ए एन, तो इस तरह साइन एक्स निकलेगा। सिमिलरली कॉस एक्स निकलेगा। अब दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, कारण कि जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है उसमें एक्स नहीं चाहिए, समझ रहे बात को ना। साइन एक्स जो भी निकलेगा, कॉस एक्स जो भी आएगा, इस दोनों जो का जो आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे और क्या कर देंगे इसको 1। तो ये एक रिलेशन देगा हमको ए बी और एम एन में। अब अगर क्वेश्चन सही है तो उसी को हम अरेंज करेंगे तो ये चीज आ जाएगा। इवन हम ये दोनों को ए बी के लिए भी सोल्व कर सकते थे, अगर ए के लिए सोल्व करना है तो समझ सकते हैं बात को, बी वाले कॉपी से कटाएंगे। इसके लिए ये बी साइन एक्स है, ये बी कॉस एक्स है, इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसमें cos x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें sin x से मल्टीप्लाई करेंगे। सोचिए ना कि लीनियर इक्वेशन जैसे सोल्व नहीं करते हैं वैसे ए बी के लिए सोल्व करेंगे। पता नहीं मेरी बात शायद आप कभी कम समझ रहे हो, है ना बट आप ये समझिए कि इसको ए बी के लिए सोल्व करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ एम एन साइन एक्स कॉस एक्स इस टर्म में आएगा ना, सही है ना। तो ए बी के लिए सोल्व करेंगे तो साइन एक्स कॉस एक्स एम एन के फॉर्म में आएगा, तो वहां से भी फाइनली हम साइन एक्स और कॉस एक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं ना, एक ही बात है। तो कहने वाली क्वेश्चन सिंपल ऐसे ही होगा, जो स्ट्रेट फॉर्मेट हमें दिख रहा है, ज्यादा दिमाग क्यों घुमाना है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं इस वीडियो का, है ना। इसमें दिया हुआ गिवन दैट 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा इक्वल्स 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा, तीनों का प्रोडक्ट, है ना। कहता प्रूव दैट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द टू मेंबर्स ऑफ दिस इक्वालिटी इज साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। क्वेश्चन को पहले क्लियरली समझें क्या कह रहा है क्वेश्चन। कहता है दिस इक्वल्स दिस अगर दिया हुआ है तो आप प्रूव करें इस इक्वालिटी का दो मेंबर क्या है, एक एलएचएस में एक आरएचएस में। तो कहता है ईच ऑफ द टू मेंबर्स, यानी इसका भी और इसका भी। जाहिर है कि अगर इसका एक वैल्यू ये होगा तो इसका भी एक वैल्यू होगा ना, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। तो कहता है दोनों में से किसी का भी वैल्यू, एक वैल्यू मतलब और भी वैल्यू हो सकता है बट एक वैल्यू ये जरूर होगा। कौन, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा, है ना। समझ सकते हैं कि ये कैसे होगा। ऐसा दिया हुआ है कि ये इसके बराबर है, तो हमें एक तरह से क्या साबित करना है, क्लियर है ना, कि वन ऑफ द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा विल बी दिस, एंड वन वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा विल ऑल्सो बी दिस। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देखते हुए मान लीजिए कि इसका वन वैल्यू हमें दिखाना है ना, तो इसका वन वैल्यू ये होगा। इसके लिए आप ध्यान दें, फ्रॉम द गिवन इक्वालिटी, थोड़ा लंबा सेंटेंस हो जाता है इसलिए थोड़ा हम इसको इकट्ठे लिख रहे हैं। आप यूं समझिए कि इसके दोनों साइड में 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी उधर भी। ये दिमाग में खुराफात कहां से आएगा, तो आप देख सकते हैं साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा लाना है। अगर 1 माइनस कॉस अल्फा है, इसमें 1 प्लस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, जिसका वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फा होगा। सिमिलरली इसमें अगर 1 प्लस कॉस बीटा से मल्टीप्लाई हो जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा जो कि साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये 1 प्लस कॉस गामा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा जो कि साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आरएचएस जो हो जाएगा वो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा, और एलएचएस क्या होगा, इसी तीनों से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में, तो एलएचएस ये तीनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रॉम द गिवन इक्वालिटी हम लिख रहे हैं 1 प्लस कॉस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस कॉस बीटा स्क्वायर 1 प्लस कॉस गामा स्क्वायर इक्वल्स, समझ सकते हैं। स्क्वायर को नहीं दिया हुआ था, हमने स्क्वायर किया, इट मींस ये तीनों फैक्टर को एक एक बार और इधर मल्टीप्लाई किए। तो बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में जो है एक्सप्रेशन मेंबर जो भी कह लीजिए, उसमें भी इसी चीज से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा
पहले समझ ही लिए हैं, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस बीटा से, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, और दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा। और समझ सकते हैं ये सारे के स्क्वायर का ये वैल्यू है, तो इस स्क्वायर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सब के स्क्वायर को हम खत्म कर दें और इकट्ठे ये सारे का स्क्वायर ऐसे कर दें। तो जस्ट जिस तरह से आप समझते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स के है तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस रूट के होता है ना, तो वैसे इतना का वैल्यू ये सारे का स्क्वायर है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा का स्क्वायर समझ सकते हैं इसको। तो देयरफॉर इसके बाद हम कह सकते हैं कि 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। हमें प्रूव क्या करना था कि इच साइड का एक वैल्यू ये होगा, तो ये प्लस माइनस आया, यहाँ पर प्लस वाला वैल्यू हमें प्रूव करना है, तो जाहिर है कि एक वैल्यू तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा है ना, और आया तो ठीक है, एक वैल्यू ये है ना, ये साबित करना है। ये पहला पार्ट हो गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं 1 वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा इज साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। समझ सकते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, अभी हमने साबित किया है कि इसका एक वैल्यू एलएचएस का एक वैल्यू ये होगा। अब समझ सकते हैं सिमेट्रिकली आरएचएस के लिए अगर बात करें कि इसका भी एक वैल्यू ये होगा, तो इस बार आप क्या करें, इसका स्क्वायर कर दें। इसका स्क्वायर करेंगे तो इस बार इधर गुना करना पड़ेगा इसमें 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा से, तो फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा आएगा, और इधर ये टोटल का क्या आएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस बार आरएचएस का स्क्वायर बराबर आएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। देयरफॉर उसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो फिर ये स्क्वायर रूट आएगा, प्लस माइनस आएगा, मतलब सारे का स्क्वायर खत्म हो यही चीज आएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा सब माइनस, यानी आरएचएस का भी एक वैल्यू ये होगा। तो इस तरह से जस्ट आइडेंटिटी पर कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, सिंपल है ना, और मोर और लेस यहाँ तक की बात आपको 10th क्लास में ही पढ़ना था। थोड़ा सा जो एंगल और ये डोमेन सोमेन रेंज वगैरह जो बताया हमने, इसको थोड़ा ढंग से रखेंगे दिमाग में, है ना। और इसके बाद जैसे और भी कुछ क्वेश्चन लिया जा सकता है, लेकिन उसको हम छोड़ रहे हैं। अब साइन 730 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 620 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इसको तो आप देख सकते हैं ना, है ना। नहीं बनेगा तो फिर पूछेंगे, है ना। तो फिर अगले क्लास में हम क्या बता रहे थे, जो ये कंपाउंड एंगल होता है ना, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, इस तरह का उस फॉर्मूला को समझेंगे अगले क्लास में, है ना। वहाँ से हमारा फिर 10 क्या मैंने ये सब 10 का थोड़ा था, वहाँ से फिर हमारा 11 का शुरू होगा, स्टार्ट होगा, है ना। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री बहुत कंसेप्चुअल है, शुरू से इस तरह से बातों को समझते जाएंगे तो ये आसान हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा ढंग से इसको यहाँ तक करेंगे आप, ओके।